मध्य प्रदेश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव जो है आगामी कुछ दिन में होने वाले हैं। मतदान हो जाएगा, उसी दिन कौन जीतेगा और कौन हारेगा वो भी घोषित हो जाएगा। लेकिन माहौल क्या है उसको लेकर हम जगह जगह ग्वालियर में जा रहे हैं और जो व्यापारी वर्ग है, जो वोटर है, उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर लहर चल किस ओर रही है, कि आने वाले 3 साल तक जो अध्यक्ष की पद पर आसीन कौन रहेगा, कौन किस विचारधारा के साथ व्यापारियों के लिए काम करेगा। उसी को लेकर हम ठाटीपुर पर द्वारकाधीश मंदिर के अंदर मौजूद हैं। द्वारकाधीश मंदिर में काफ़ी सारे जो आसपास के व्यापारी हैं वो हर रोज़ जो है मत्था टेकने के लिए आते हैं। हम सुबह का अभी माहौल है, टाइम है, काफ़ी सारे व्यापारी यहाँ आए, हमने उनसे बात की और यहाँ आके बैठे भी। हमें पहले बात कर लेते हैं भाई साहब से। भाई साहब, पहले आपका नाम क्या है? मैं सोनू मंगल हूँ और मंदिर से बचपन से जुड़ा हूँ वैसे तो, और पिछले 20-25 साल से पदाधिकारी भी हूँ। पहले मंदिर में अध्यक्ष भी रहा हूँ, वर्तमान में मैं उपाध्यक्ष हूँ मंदिर में, और समय समय पे मंदिर की सेवा निरंतर करता है, मैं करता हूँ, मेरा परिवार करता है। क्या लग रहा है, चुनाव चल रहा है अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, क्या माहौल दिख रहा है आपको व्यापारी यहाँ पे? देखिए, अगर व्यापारिक संगठन की बात करें, चैम्बर का भी मैं स्वयं 20-25 वर्षों से सदस्य हूँ और चैम्बर का नज़दीक से अध्ययन किया है। चैम्बर में पिछले लंबे समय से अच्छा काम हुआ है, बहुत सारे सभी पदाधिकारी उन्होंने भी अच्छा काम किया है। प्रवीण जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, उनकी जो सहज उपलब्धता थी प्रवीण जी की वो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन एक लंबे कालखंड के बाद जनता, व्यापारी बदलाव चाहती है और वो बदलाव का अब समय आ गया है और नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए। इस समय की मांग भी यही है। दूसरा, मैं पारस जी की कार्य क्षमता के बारे में कहना चाहता हूँ, क्योंकि स्वाभाविक है, मैं भी मुरार का हूँ, वो भी मुरार के हैं। हम लोग लंबे समय से साथ रहे, उनकी दुकान मेरी दुकान अगल बगल रही, मोहल्ले वहाँ अगल बगल संतर हैं, सब उसी में रहे हैं, पैदा हुए हैं। उनकी कार्य क्षमता अद्भुत है। मंदिर में अगर ये उनका अध्यक्ष काल नहीं होता तो मंदिर में वो काफ़ी समय ये मंदिर हाथ से निकल जाता और शहर में कुछ भूमाफियाओं का या असामाजिक तत्वों का कब्जा हो जाता। लेकिन उनकी सूझबूझ, दूरदर्शिता से आज देखो मंदिर में आप निर्माण देखो, कितना बड़ा हॉल बन रहा है। गौरी शंकर महादेव का कायाकल्प, नवग्रह भगवान का कायाकल्प, बहुत सारे काम हो रहे हैं। उनकी सूची तो बहुत लंबी है और आप एक बिलीव नहीं करोगे, उनके अध्यक्षी काल में, अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं हाँ, वर्तमान में पारस जी अध्यक्ष हैं और मैं उनके साथ उपाध्यक्ष हूँ। वर्तमान में मंदिर में कोई चंदागिरी नहीं हो रही है। हम लोग कहीं से चंदा नहीं लेते मंदिर के लिए, या कहीं के पास मांगने जाएं कि हमारे यहाँ निर्माण को रहा में 1000 दे दो, 1 लाख दे दो। अपने आप स्वेच्छा से लोग आते हैं, अपने आप कोई दान दे दे, ठीक है। पारस जी के सख्त निर्देश रहते हैं, किसी से मांगना नहीं है। उन्होंने अपने ऑफिस स्टाफ को, यहाँ तक कि अपने बच्चों को निर्देश दे रखा है कि मेरी बात हो या नहीं हो तुमसे, लेकिन मंदिर का कोई काम नहीं रुकना चाहिए। मतलब इतनी सूझबूझ से काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो उनकी नेतृत्व क्षमता का कोई मुकाबला नहीं है। और मैं चाहता हूं कि उनको चैम्बर में मौका मिले, और पूरा व्यापारिक जगत वैसे तो उनकी क्षमता से परिचित है और नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। अपन ये नहीं कहते कि प्रवीण जी ने ये किया वो किया, वो भी समाज सेवक हैं, अच्छा काम किया, लेकिन नए व्यक्ति को हमेशा मौका मिलना चाहिए। और पारस जी उस पद के लिए बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति हैं। एग्रेसिव उनका स्वभाव है, आक्रामक, और मतलब काम के प्रति, और हर चीज़ में वो तुरंत हाजिर हो जाते हैं किसी भी उसमें। हम तो उनके संग लंबे कालखंड में मंदिर समिति में रहे, नज़दीक से देखा है ये चीज़। और लोगों से बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे और भी लोग हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मैं अजय खंडेलवाल, मुरार से। रही बात किसी भी संस्था का अध्यक्ष या मुखिया चुनने के समय, एक अगर किसी का नाम आता है तो हम सोचते हैं कि उसकी क्षमताएं क्या हैं। 2 चीज़ें देखते हैं अपन, क्षमताएं, कार्यशैली और विजन। तो चूँकि हम क्षमताएं, हमसे ज़्यादा नज़दीक कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि हम उनसे लगभग, मुझे नहीं याद कि मैं कितने समय से जुड़ा हुआ हूँ या वो मंदिर से कितने समय से जुड़े हुए हैं, तो क्षमताएं पूरी तरह पता है उनकी। रही कार्यशैली,
और काम करने का विजन, वो इस मंदिर में आप प्रत्यक्ष परिसर में देख सकते हैं कि उनकी सोच क्या रही है और विजन क्या है। और उनके आने से यकीनन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो एक व्यापारों की मुख्य संस्था है, फिलहाल अपने उद्देश्य से थोड़ी सी भटकी हुई नज़र आती है। तो उसमें यकीनन उनके आने से एक ऊर्जा का संचार होगा और छोटे व्यापारियों के लिए जो नीतियाँ बनती हैं उनमें थोड़ा वो नीतियों को तैयार करेंगे। तो क्या कमियां लगी आपको, क्योंकि 3 साल से चल रहा? ये बताइए, आज चैम्बर में 3,500 व्यक्ति हैं मेंबर। अपर ग्रेड कितने हैं, मीडियम कितना, नीचे वाला तबका कितना है? नीचे वाला तबका 70% के लगभग है, लेकिन जो भी उनके लिए नियम जो बनते हैं वो या तो ऊपर वालों के लिए बनते हैं, मीडियम वालों के लिए बनते हैं। नीचे वालों को कोई इतना वो नहीं दिया जाता, महत्व नहीं दिया जाता। चाहे आप कार्यकारिणी उठाकर देख लें, आप जो 50-52 जो कार्यकारिणियाँ हैं उनकी कभी रेगुलर मीटिंग्स नहीं होती हैं, तो उनको कोई मॉनिटरिंग तो प्रॉपर होना पड़ेगी, उनकी जिम्मेदारी तय करना पड़ेंगी आपको, जो मुखिया चुनकर हम भेजते हैं कार्यकारिणी के भी। ना तो कोई मीटिंग हो रही है, ना कोई उनकी परेशानी पूछी जा रही है, ना कोई निर्णय हो पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से कार्यकारिणियों के। तो आज ये मुखिया के पद पर बैठने का अलग बात है, उस पद पर बैठकर कार्य करने का अलग बात है। तो जब तक उस पर कोई अच्छा व्यक्ति नहीं बैठेगा तब तक थोड़ी परेशानियाँ रहेंगी। आपको कैसे विश्वास है कि जब पारस जी आएंगे तो ये बैठकें होंगी, जो बैठकें व्यापारियों की सुनी जाएगी, कैसे आप सोचते हैं? एक्चुअली विश्वास हम उनकी कार्यशैली को देखकर लगाते हैं। आज मैंने बताया कि मुझे नहीं मालूम कि मैं उनके कितने समय से उनके साथ में हूँ। मंदिर में आप देख ही रहे कार्यशैली उनकी कि 1-2 साल में उनने इतना काया पलट कर दिया। आज विजन और क्षमताएं अगर नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। तो यकीनन वो व्यापारी, किसी भी शहर का विकास एक व्यापारी पर निर्भर करता है, और अगर व्यापारी अच्छे उसमें नहीं होगा तो किसी भी शहर का विकास नहीं हो सकता। आप देखें कहाँ इंदौर था आज 25 साल पहले, कहाँ ग्वालियर है। तो विजन तो कुछ ना कुछ चाहिए व्यापारियों को बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए आपसे बोर्ड वगैरह के लिए बोलने आए, उनकी मुलाकात हुई होगी पारस जी की, तो क्या विजन है उनका? विजन आप बताइए थोड़ा सा। नहीं, विजन तो ये है कि व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए, कि प्रॉपर जो तरीके से कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं वो हम करेंगे। व्यापारियों को बढ़ावा देने के मतलब से बता रहा हूँ मैं। क्या वो बढ़ावा जो है प्रवीण जी देने में थोड़ा नाकाम रहे क्या? नहीं, नाकाम नहीं रहे। मैंने अभी पहले ही कहा कि थोड़ा सा अपने चैम्बर अपने उद्देश्य से भटका हुआ था, कि जो नीतियाँ तैयार होती थी या तो बड़े लोगों के लिए होती थी या बीच वालों के लिए होती थी, नीचे वालों के लिए नहीं थी वो। तो आज नीचे वालों के लिए कुछ नहीं था तो तैयार करनी पड़ेगी, उनकी परेशानी कुछ निपटान तो करना पड़ेगा ना। चाहे नगर निगम का आ जाए, चाहे और छोटी छोटी चीज़ें आ जाएँ। आपको ऐसा लग रहा है मुझे कोई समस्या आपके साथ घटित हो गई, आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं, मेरे साथ नहीं हुई। मैं एक्चुअली एक आम जनता की आवाज़ बता रहा हूँ आपको, मेरे साथ नहीं हुई। कोई घटना याद हो आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जिस चीज़ को देखा मैंने उसको बताया, तो उससे ये अंदाजा ना लगाएं आप। अच्छा जी। किसी और से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? भैया मैं दीपक खंडेलवाल। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं? आप भी सदस्य हैं? मंदिर से तो मैं शायद ईश्वर की मैं चैम्बर की। हाँ, चैम्बर के सदस्य हैं। हाँ, कहाँ दुकान है आपकी? कहाँ पे है? दीपक सिलिकेट के नाम से हमारी फर्म है, महाराजपुर इंडस्ट्रियल एरिया में है, वहाँ से। कैसे देख रहे हैं चुनाव को? क्योंकि इस बार का चुनाव थोड़ा बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि विधानसभा का चुनाव हो रहा हो। नहीं, इसको राजनीतिक घटनाक्रम से देखना उचित नहीं होगा। ये एक व्यापारिक चुनाव है और इसको हम व्यापारिक नज़रिए से ही देखें तो ज़्यादा उचित होगा। रही बात पारस जी के लिए, तो उनके लिए मैं सिर्फ कुछ शब्दों में ऐसे बोलूँगा कि पारस नाम विकास का, पारस नाम विश्वास का। ये जो बातें हैं, ये हम उनकी कार्य क्षमता, उनकी कार्यशैली और उनकी दूरदर्शिता, इसको हम मंदिर में परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं। तो हम तुलना कर सकते हैं कि जो व्यक्ति जिस संस्था से जुड़ा है उसके प्रति कितना समर्पित है, और जो दूसरी संस्था से जुड़ा है उसके प्रति उसका समर्पण के भाव क्या होंगे। ये हम बिल्कुल उसको बिल्कुल सटीकता से समझ सकते हैं। मंदिर की विजन को देख करके आप चैम्बर के को देख रहे हैं कि मंदिर का इतना विकास हुआ है? नहीं, देखिए उनकी भूमिका दोनों जगह है, उनकी भूमिका दोनों जगह है। और रही बात प्रवीण जी की कार्य क्षमता में, कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। पर आप दूसरे भाव से अगर समझें तो तवे पे रोटी अगर एक तरफ पड़ी रहेगी तो जल जाएगी। रोटी का पलटना आवश्यक है। तो रोटी पलटने का समय बिल्कुल निश्चित। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। और भी जो पद हैं उसमें 5 और पद भी हैं, उनमें क्या देखते हैं? नहीं, देखिए जो मुख्य होता है, अगर प्रमुख पद पे जो होगा, अगर वो आक्रामकता के संग अपनी क्षमताओं के अनुसार अगर कार्यक्रम करेगा, कार्य करेगा, तो बाकी जो टीम है उसको तो सहयोग करना अनिवार्य हो ही जाएगा। लेकिन
क्या है कि जब तक सामंजस्य टीम में नहीं होगा तब तक कैसे बात बनेगी, क्योंकि हाल ही में अभी प्रवीण अग्रवाल ने उनने बयान दिया कि जो दीपक अग्रवाल हैं उनकी वजह से जो है बिल्डिंग नहीं बन पाई अभी तक, है ना, उनने बाधा डाली काम में, उनने डिले किया इसलिए बिल्डिंग नहीं बन पाई। अगर ऐसा होता तो बन जाती। नहीं, मैं इस विषय में तो कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि वो ऊपर के लोग हैं। पर हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्रिएटिव हाउस और वाइट हाउस होता है। चुनाव के बाद सारा व्यापारिक समूह एकजुट होकर कार्य के प्रति समर्पित रहता है। उस समय वाइट हाउस और क्रिएटिव हाउस वाली बातें नहीं होती, वहाँ व्यापारी पूरा एक होता है। तो आपकी मतलब आप चाहते हैं केवल अध्यक्ष के पद पर पारस जी हों, पीछे कोई भी हो? मतलब हाँ, निश्चित है। मतलब हम कोई भी चल जाएगा? नहीं नहीं, पीछे नहीं, समूह तो पूरा ही रहेगा ना। व्हाइट हाउस भी रहेगा, क्रिएटिव हाउस रहेगा, और दोनों टीमों में से आना चाहिए। आप बताइए ना। हाँ बोलो। क्या नाम है पूरे नाम? मैं सतीश खंडेलवाल, कपड़े की दुकान। सब खंडेलवाल है क्या? क्लॉथ एसोसिएशन का मैं मंत्री हूँ। क्या है, मंदिर के बारे में तो ये चर्चाएं बहुत हो गई। भैया ने बोला, इनने बोला, औरों ने बोला, ये तो देख भी रहे लोग। लेकिन व्यापारिक दृष्टि के हिसाब से परसों मैंने दुकान पे एक मीटिंग ली थी, कम से कम 150 आदमी आए थे दुकान पे। तो व्यापारिक के हिसाब से ये लोग कहते हैं कि यार पारस का आना बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ की मीटिंग थी? मीटिंग थोड़ा यही पारस जैन के उसमें कि पारस के लिए कि अपन को कौन को आना है, क्या है क्या नहीं आना। तो लोग बोले कि भाई देखो, एक बात है, पारस ने इतना काम किया, क्या किया? अभी लोगों के लिए जैसे गहना सोना चोरी चला गया, उसको उनने दिलवाया। और व्यापारी के संग में हमेशा लगे रहते हैं। कोई भी कैसा भी कोई काम आ जाए, कैसा भी मुश्किल आ जाए, तो वो सबके संग हमेशा लगे रहेंगे। उसका जब तक ये मोटो है कि आपका जब काम नहीं निबटवा दूंगा, मैं घर पे नहीं बैठूंगा, ये उनका एक एम है। तो पारस वो जड़ी बूटी है कि कहीं भी दर्द हो, कैसा भी दर्द हो, लगाओ आराम। आज मंदिर परिसर में जो हम ये खुली हवा में घूम रहे हैं ना, ये सब उनकी देन है। अगर पारस नहीं होते तो हम अपने घरों में अंदर कैद होते। मंदिर में इतने खुली हवा में आप देख रहे, वो नहीं देख पाते, इतना उसका जज्ब है। तो ये समझो कि पारस तो मणि है एक तरह की, आप समझो बिल्कुल, उसको तो आना ही चाहिए। और वो आने के बाद कुछ ना कुछ कायाकल्प करेंगे। फिर अब 22 सालों से प्रवीण अग्रवाल जो है चैम्बर में काम कर रहे हैं लंबे समय अंतराल से, तब तक उनमें कमियां नहीं दिखी आपको? नहीं, कमी तो हम दिखी नहीं, कमी किसी में नहीं है। लेकिन अपन व्यापारी संगठन क्या चाहता है कि एक नया रूप कोई आए, एक नया चेहरा आए, तो कम से कम ये लगे कि भाई अच्छा, लोग उससे जुड़े हुए बहुत हैं। यहाँ ग्वालियर में भी कि आप जिधर भी जाओगे तो आप हम लोगों में जितने भी कार्यकलाप होते हैं ना, कि भैया क्या हुआ, कह रहे यार ये हो गया, चलो पारस पे। ग्वालियर में कुछ हुआ, चलो पारस पे। मुरार में कोई हुआ घटना, चलो पारस पे। निराकरण उसका तो उसकी तोड़ कहीं नहीं है। लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि छोटे व्यापारियों का पारस जी तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जबकि प्रवीण अग्रवाल जो है छोटे व्यापारियों से बिल्कुल पास में हैं और मिलते जुलते रहते हैं। पारस जी के लिए 1-2 घंटे मिलना, वेट करना पड़ेगा तब उनसे मुलाकात हो। ये 100% झूठ बात है। मैं व्यापार संघ ठाटीपुर का अध्यक्ष हूँ और हमारे यहाँ सारे मिडिल क्लास के व्यापारी हैं, आप सोचिए। और जब जब हम उनको बुलाते हैं पारस जी को, आज तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, व्यापार ठाटीपुर वो क्या कहते हैं उसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जब वो अध्यक्ष नहीं थे तब भी वो अगर हमारी समस्या थी, व्यापार संघ ठाटीपुर उनको बुलाता था, वो हमारे कार्यक्रम में आते थे, हम अपनी समस्या व्यापार संघ उनके आगे रखता था, वो उसका निराकरण करते थे। हमारे व्यापारियों की दुकानों में आग लग गई ठाटीपुर में, जबकि उनका तो कोई वास्ता नहीं था। ये तो व्यापार संघ ठाटीपुर को समस्या निपटानी है ना। चूँकि भी वो आए, उनने प्रशासनिक मदद के लिए भी हमारे साथ मिलकर सहयोग करा। और जब जब व्यापार संघ ठाटीपुर को कोई समस्या आती है तो वो उसके एक गार्जियन बन के उसमें हमेशा सहयोग करते हैं। दूसरी बात, पारस जी का जीतना क्यों अनिवार्य है, मैं आपको बतलाता हूँ। चैम्बर का अध्यक्ष चुनाव लड़े और उसका विजन कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए ना क्लियर। तो चैम्बर के अध्यक्ष के साथ उनका 2 मतलब उन्हें आश्वासन दिए हैं मुझको खुद को। जब मेरी पर्सनल उनसे बात हुई
तो उनने मुझसे ये कहा था कि राजेंद्र भैया, चैम्बर का व्यापारी सदस्य हो या ना हो, लेकिन शहर के किसी भी व्यापारी को कभी कोई समस्या खड़ी होगी तो मैं वहाँ पे खड़ा हूँगा। मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मतलब मैं चैम्बर का अध्यक्ष बन जाऊँगा तो 34-50 सदस्यों की मदद करूँगा, नहीं। मेरे लिए तो आप ऐसे मान के चलिए, लोकसभा का सदस्य चुन गया, किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, चूँकि वो तो क्षेत्र का सांसद हो गया, इसलिए वो सबकी मदद करेगा। उसी तरह उनका कहना है, मैं अगर चैम्बर का अध्यक्ष चुना गया तो ग्वालियर ज़िले के जितने भी व्यापारी दुकानदार हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, वो सब मेरे परिवार के सदस्य माने जाएंगे। दूसरा उनका विजन है कि इस शहर के अंदर कोई बड़ी इंडस्ट्री लगना चाहिए। अगर इंडस्ट्री लगेगी तो निश्चित है कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो हमारा व्यापार बढ़ेगा, पैसे का आने का फ्लो बनेगा। थोड़ी उनका जो विजन है थोड़ा बड़ा है। अब हर आदमी इतना बड़ा नहीं सोच पाता, वो हमेशा बड़े लेवल पे सोचते हैं। इस मंदिर को देखिए आप, मंदिर के अंदर 35 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन जो उनका विजन है वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं आपको विजन में क्या, वो हमेशा देखिए, टीम का नेतृत्व कौन करता है? टीम का नेतृत्व वो कर सकता है जो रिस्क ले सकता है, लोगों से जूझ सकता है और अपनी बात मनवा सकता है। नेतृत्व उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो अपने लोगों के लिए लोगों से लड़ सके और उनका काम कर सके। जो इनने कहा है वो सही कहा है कि हर एक आदमी इतना पैसा नहीं दे सकता। बिजनेस ऊपर भी चलता है, नीचे भी चलता है, हर तरह का व्यापारी है। अगर आपने 51,000 रुपये रख दिए तो उसको बहुत सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ से अरेंज करूँगा। वो मुश्किल है उसको करना। भाई तो यही 3500 पे जो थम जाएगा बिल्कुल सदस्यता, फिर आगे बढ़ेगी ही नहीं। बड़े व्यापारी हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे, छोटे तो नहीं जाएंगे ना भाई। तो उसको मीडियम बीच में ला करके कहीं उसका वो करना चाहिए ना भाई। आज 51 कर दिए और नीचे की जो थी उसको बीच का लाओ आप उसको। कोशिश तो यही होनी चाहिए ना। अब आपने एकदम अशोक अग्रवाल। अशोक जी, आप कैसे देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव बड़ा टकराव दिखाई दे रहा है। ये बहुत दिलचस्प चुनाव बन गया है। बहुत अभी तक के जितने चुनाव हुए हैं वो ऐसे नहीं हुए हैं। क्या पैसे से या किसी से जिस चीज़ उठा सकते हैं अपन, क्या नाम है, बहुत हाईलाइट होता जा रहा है। अब बड़े आदमी के लो, छोटे आदमी के लो, प्रवीण जी पुराने करीबन 15-16 साल से वो भी उनने रहे हैं। अब नया आदमी बदलाव चाहता है। अध्यक्ष जी पारस जी द्वारकाधीश मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और बहुत अच्छे। नया आदमी बदलाव चाहता है, नया आदमी बदलाव चाहता है। पुराना इंसान, जो जनता जो भी है बदलाव चाहती है। सभी के भाई सबको मौका मिलना चाहिए। ये थोड़ी है एक जने से ही अब कहीं भी राजनीति है या चैम्बर का चुनाव है या मंदिर का चुनाव, आदमी थोड़ा परिवर्तन तो चाहते ही है। तो इसी तरह से साहब हम द्वारकाधीश मंदिर समिति से जुड़े हुए हैं। और ये तो आपने अपनी बात कह दी। आप कहाँ व्यापार करते हैं? मेरा मुरार में ही है। तो मुरार में आपके अलावा और भी व्यापारी होंगे, बातचीत होती होगी, शाम को व्यापारियों की बैठकें भी होती हैं, मिलना जुलना होता है व्यापार के तौर पर। तो औरों की क्या राय है? औरों की बताइए, आपने अपनी तरफ की। नहीं, अभी अच्छी राय है पारस जी के बारे में, बहुत अच्छी राय है कि अपना मुरार का भी कैंडिडेट है, मुरार के रहने वाले, जन्मभूमि उनकी, सब कुछ है। तो मुरार का तो आदमी ये चाहता ही है कि हमारा आदमी बने तो हमारी पकड़, मतलब, और हमारी कोई प्रॉब्लम शिकायत होगी तो हम पहुँचेंगे, क्या नाम है, आधी रात को फ़ोन करेंगे। तो अपन तैयार हैं हर चीज़ में, हर तरह से। दुर्गा प्रसाद खंडेलवाल। आपकी कहाँ दुकान? मुरार में गणेश वस्त्रालय। हाँ साहब, हम सब मंदिर के मेंबर हैं साहब। मंदिर के मेंबर रोज आते हैं, डेली आते हैं। मंदिर के मेंबर हैं आप? हाँ, मंदिर मेंबर हैं, हम सब लोग मेंबर हैं, सभी लोग आते हैं। पारस जी हमारे अध्यक्ष हैं। पारस जी अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी का जो है, आप मंदिर को देखिए। मंदिर के हम काफ़ी सारे विजुअल्स स्क्रीन पे लगाएंगे, आप देखेंगे मंदिर का विकास किस तरीके से हुआ है, चीज़ें बनी हैं। आप ये बताइए कि चुनाव जिस तरीके से आपको दिख रहा है, आपकी उम्र कितनी है? 70 साल की। तो आपने इतनी उम्र में ऐसा चुनाव कभी देखा? इतना दिलचस्प नज़र आ रहा है। अब चुनाव तो क्या है, हर साल अच्छा होता है। हर साल नहीं, 3 साल? 3 साल, हाँ 3 साल में मैं मेंबर नहीं हूँ। हालांकि मेंबर नहीं है आप? मैं मेंबर नहीं हूँ। तो आप व्यापार करते हैं? व्यापार करते हैं। तो आप मेंबर क्यों नहीं है? अब किसी बन नहीं पाए साहब, फार्म आ गया था, एकदम बन नहीं पाए फार्म। बनेंगे? बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे साहब। लेकिन शुल्क तो बड़ा महंगा हो गया है। अब हो गया था, क्या किया है साहब। पारस जी से कहेंगे अगर बन जाएंगे अध्यक्ष, वो बनी जाएंगी। खैर, पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है उनकी। तो 100% उम्मीद है, कोई इनको रोक नहीं पाएगा। सब ठाकुर जी की कृपा है। जो द्वारकानाथ ने कर रहे हैं ना, वो सब अच्छा कर रहे हैं।
उन्हीं की वजह से हमारे यहाँ पंडित जी ने हमारे ऊपर ऐसा कर रखा था, हम लोग यहाँ बात नहीं कर पाते थे। तो आप चूक गए फिर, तो पहले शुल्क कम था तो पहले। अब साहब उस समय की बात अलग थी, उस समय नहीं पाए। क्या है, हमारी दुकान दो है, एक गणेश वस्त्रालय है, एक लक्ष्मी वस्त्रालय है। तो लक्ष्मी वस्त्रालय वाले मेंबर हैं इसमें, तो हम बाद में दुकान खोली थी, तो उसमें नहीं बन पाए हम। अब बन जाएंगे, अब बन जाएंगे। पारस जी अगर बने हैं अध्यक्ष तो उनसे कहेंगे साहब इसकी कुछ शुल्क कम कीजिएगा, अच्छा लगेगा। शुल्क एक बड़ा विषय जो है नज़र आ रहा है। ये सारे जो व्यापारी पीछे मेरे, आपने सबकी बात सुनी, लेकिन एक चीज़, क्योंकि 3500 भी यहाँ वोटर हैं पूरे ग्वालियर में और जो आसपास के क्षेत्र है उसमें, इसके बाद अब वोटर बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि 51,000 एक बड़ी रकम हो जाती है। ऐसा बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि पहले जो हो जाते तो बेहतर था, अब तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। या तो पारस जी से कहेंगे कि वो कम कर दें, जीत जाते हैं। तो ये सोचने का विषय इनके लिए हो गया है। आपने सुना भी इनको कि क्या माहौल है, किस तरीके से लोग सोच रहे हैं, व्यापारी सोच रहे हैं कि आखिर किसकी जीत होने वाली है और किस ओर रुझान जा रहे हैं। बाकी आपका क्या सोचना है इस पूरी खबर के बारे में और ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।